हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीएफ का एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है ना। और उसका एकदम पूरा 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर का क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 कर फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, है ना। और इसका जो है आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स -1/2 का। प्रिंसिपल वैल्यू जब आप इसका निकालेंगे तो इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स x का -π/2 से π/2 के बीच में जो एंगल रहेगा उसी एंगल के वैल्यू को कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है साइन इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। सो आप क्या कर लीजिए, यहां से माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स x का जो मतलब होता है, साइन इनवर्स x का मतलब ये होता है कि यह जो है पूरी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन x के बराबर होगा। आप बता सकते हैं यहां पर साइन इनवर्स 1/2 भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन 1/2 के बराबर होगा। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू या साइन किस एंगल का वैल्यू जो होगा 1/2 के बराबर होगा का केवल आपको ये बताना है। तो साइन जो होता है ना 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना 1/2 होता है, सो इसका वैल्यू हो जाएगा π/6। 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, आप जानते हैं ये बात। कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस √3/2 के बराबर होगा। तो किस एंगल का कॉस √3/2 के बराबर आता है, तो आप देख लीजिए कॉस जो है 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो √3/2 होता है। तो आप बोल सकते हैं इसको कि ये जो होगा ना 30 डिग्री का जो एंगल होगा वो हो जाएगा √3/2 और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, वो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2 भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना सबके सब एंगल को रिप्रेजेंट ही करता है। और कॉसेक इनवर्स भी इस प्रकार से कॉसेक इनवर्स भी क्या होगा, एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉसेक 2 के बराबर होता है। तो कॉसेक किस एंगल का वैल्यू 2 के बराबर, तो आप यहां बता सकते हैं π/6, ठीक है ना। π/6 एंगल का जो वैल्यू होगा ना वो होगा 2 के बराबर। और इसके बाद फिर चलते हैं आगे 4 नंबर पे, tan इनवर्स -√3। और यहां हम फॉर्मूला भी लिखते जाते हैं। ऐसे जब आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें ये सब चीज पढ़ा दिया गया, इसका फॉर्मूला का भी डिस्कशन हो गया। अभी प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो है tan इनवर्स -x जो है ये आ जाता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो यहां से आप क्या कीजिए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए और ये आपको दिखेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका tan √3 के बराबर होगा। और आपको पता है tan जो है π/3 का वैल्यू होता है √3/2, √3 होता है ना। और आप बता सकते हैं इनवर्स जब आप लेंगे तो tan कितना का वैल्यू √3, तो tan π/3 का वैल्यू √3 हो जाएगा। सो इसका वैल्यू आप बोल सकते हैं -π/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2, देखिए यहाँ पे cos इनवर्स के आर्गुमेंट में माइनस है और यदि cos इनवर्स का आर्गुमेंट में नेगेटिव रहता है तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं हम लोग। cos इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है π - cos इनवर्स x। सो आप क्या कीजिए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए यहां से। जब आप यहां से cos इनवर्स के आर्गुमेंट से माइनस बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा π - cos इनवर्स 1/2। चलिए यहां इसको लिखते हैं π - cos इनवर्स 1/2। ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, यह भी उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका cos 1/√2 के बराबर होगा। तो आप बता सकते हैं मुझे cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 है ना, या cos किस एंगल का वैल्यू 1/2, √2 नहीं 1/2। चलिए cos जो होता है ना 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री बोले तो π/3 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा इसका आंसर 2π/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। और यहां देखिए tan के आर्गुमेंट में यदि माइनस रहता है तो उसको कैसे बाहर निकालते हैं यहां बता दिया गया है। इसी प्रकार से क्या कीजिए, आप यहां से माइनस को बाहर कर लीजिए
और ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, और ये पूरा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका tan 1 के बराबर होता है। तो आप बता सकते हैं मुझे tan किस एंगल का वैल्यू 1 होता है ना, तो वो होता है π/4। सो इसको आप बोल सकते हैं π/4, और माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, देयरफॉर इसका वैल्यू आ जाएगा -π/4। चलिए आगे चलते हैं। आगे है sec इनवर्स 2/√3, और sec इनवर्स 2/√3 ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका sec 2/√3 के बराबर होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं sec किस एंगल का वैल्यू 2/√3। आप पहले ये बताइए cos किस एंगल का वैल्यू 3/√3/2, तो वो हो जाएगा π/6। तो sec जो होता है ना cos का ही रेसिप्रोकल होता है, देयरफॉर आप यहां बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा ना π/6 आ जाएगा। या तो आप वैल्यू याद कर लीजिए कि sec जो होता है ना π/6 का वैल्यू होता है 2/√3। जब आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए तो आप इस तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में cot इनवर्स √3। आप मुझे बता सकते हैं cot कितना का वैल्यू √3, तो cot जो होता है ना π/6 का वैल्यू होता है √3, बस इसीलिए इसका आंसर π/6 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। cot इनवर्स cos है, cos इनवर्स cos इनवर्स -1/√2, और देख लीजिए यहां पर cos के आर्गुमेंट में नेगेटिव होने पर यहां आपको दिख रहा होगा cos के आर्गुमेंट में, cos इनवर्स के आर्गुमेंट में यदि माइनस दिख जाए तो आप क्या कीजिए π - cos इनवर्स x लिख सकते हैं यहां पर। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, π - cos इनवर्स 1/√2, और आपको पता है cos इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होता है π/4, चूंकि cos π/4 का ही वैल्यू 1/√2 होता है। सो इसका वैल्यू आ जाएगा π/4। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपको 3π/4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है cosec इनवर्स -√2 और cosec इनवर्स -x होने पर वो जो होता है ना π - cos इनवर्स ऑफ x होता है। नहीं cosec में नहीं होता है, cos में π- लगता है, और cosec में डायरेक्ट माइनस बाहर हो जाता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ cosec इनवर्स x। ये आपका फॉर्मूला हो गया, मतलब माइनस cosec इनवर्स के आर्गुमेंट में रहे तो आप माइनस को बाहर एज इट इज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए माइनस बाहर निकल जाएगा तो cosec इनवर्स आ जाएगा √2, और cosec इनवर्स √2 का वैल्यू जो होता है ना π/4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर को देखते हैं। जा इसमें तो मीठ ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ओके, अब यहां देखिए, आप इसका वैल्यू निकालने के लिए सीखे इसी चैप्टर में, आप इसका वैल्यू भी निकालने के लिए सीखे हैं इसी एक्सरसाइज में, और आप इसका वैल्यू भी निकालने के लिए सीखे हैं इसी एक्सरसाइज में। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम ट्राई किए हैं अभी, उसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअली आप सबको सॉल्व करने के लिए जानते हैं, है ना। तो ये भी इसको, चलिए इसका वैल्यू आप बता सकते हैं π/4 आ जाएगा, फिर प्लस, और cos इनवर्स के आर्गुमेंट में माइनस होने पर π - cos इनवर्स x होता है, देखिए वहां पर। तो यहां हो जाएगा π - cos इनवर्स ऑफ 1/2। फिर यहां पर देखिए sin इनवर्स के आर्गुमेंट में माइनस होने पर sin इनवर्स -x होता है, माइनस ऑफ sin इनवर्स x। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ sin इनवर्स 1/2 बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा π/4 प्लस π - cos इनवर्स 1/2। तो ये cos इनवर्स 1/2, तो cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो आपको पता है 60 डिग्री। आप यहाँ बोल सकते हैं 60 को π/3 बोलते हैं। ये बात लेक्चर में बता दिया गया जिसमें कि थ्योरी चल रहा था, अभी थ्योरी खत्म कर दिए हैं हम और एक्सरसाइज अभी ले रहे हैं। तो आप यदि मेरे इस वीडियो में अच्छे से समझना चाहते हैं, इस वीडियो को और भी अच्छे से, जो जिनको पढ़ा हुआ है या कहीं दूसरी जगह पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे बनाए गए जो हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं उससे आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। या नहीं तो यदि आपको थोड़ा मोड़ा समझने में तकलीफ हो रही है तो आप मेरे लेक्चर को जाकर के देखें, है ना, प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा का पूरा लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। वहां आपको जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये सब का आसानी से सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आप समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका वैल्यू निकालिएगा sin इनवर्स 1/2। sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू, sin कितना डिग्री का वैल्यू, आप तो इतना सीधा सीधा समझिए कि sin कितना का वैल्यू 1/2, जितना का वैल्यू 1/2 वो उसका आंसर।
तो साइन होता है पाई बाय 6 का, और ये हो जाएगा पाई बाय 4, और यहां से निकालिएगा तो आ जाएगा 2 पाई बाय 3, और ये आ जाएगा पाई बाय 6, और इसका एलसीएम यदि आप निकालिएगा 4 3 6 का तो ये आ जाएगा 12। इसको इसे कीजिएगा 4 तिया 12, और 4 तिया 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई, और इधर से कीजिएगा 4 तिया 12 4 दूना 8 पाई माइनस 6 दूना 12 होता है ना, 2 पाई आ जाएगा। 8 3 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9 पाई बाय 12। इसको काट दीजिए 3 तिया 9 3 चौके 12, बोला जाए तो देखा जाए तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, और यदि आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं कॉस इनवर्स 1/2 का अभी जस्ट इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए इंडिविजुअली कैसे निकालते हैं, यहां देखिए इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बता दिया गया है। तो कॉस इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू होगा ना, ये आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू इसका आता है पाई बाय 6। इसको आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, और इसको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 2 पाई बाय 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आगे चलते हैं, चलो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन आपको बताना है y जो है 0 भी है पाई भी है और उसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के साइन का वैल्यू y का वैल्यू पाई बाय 2 तक होगा, c में है 0 से लेकर के y का वैल्यू पाई तक होगा, और d में है माइनस पाई बाय 2 से लेकर के y का वैल्यू पाई बाय 2 के बीच में होगा। ठीक है, अब ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, आप जब मेरे लेक्चर्स को देखेंगे पीछे वाले प्लेलिस्ट में जाकर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें कि ये एक्सरसाइज का है, वो थ्योरी उसमें पढ़ा दिया गया है, तो वहां बताया गया था कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स दिखे है ना, और थीटा का वैल्यू आपसे कोई पूछे थीटा बताओ मुझे क्या होगा, तो आप इस साइन को उठा करके इस साइड से इस साइड जब आप लाएंगे तो ये आपको दिखेगा साइन इनवर्स एक्स। ऐसा तब करेंगे जब थीटा जो होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, और ये एक्स जो है ना माइनस 1 से 1 के बीच में। यदि एक्स के बारे में पूछा जाता तब आप इसको लगाते, और थीटा के वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बोलेंगे। आज के दिन देखिए आप थीटा की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है ना, यहां देखिए साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है, यहां है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं इसके लिए तो थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच जैसे है उसी तरीके से y का वैल्यू भी आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रेंज में। सो इस चीज को देख करके जो है ना ऑप्शन बी मेरे को करेक्ट लग रहा है ना, वो ऑप्शन बी ही एक्चुअली सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार देखा गया है, मतलब आया है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। सेक इनवर्स माइनस रूट 2 नहीं 2। चलिए ठीक है ना, इसको ट्राई करते हैं। और इसमें देखिए क्या है, आपको पता है ना tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका tan रूट 3 के बराबर होगा। बेटा आपको पता है ना tan कितना का वैल्यू रूट 3 पाई बाय 3 का, तो आप इसके जगह पर लिख दीजिए पाई बाय 3। और देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि सेक इनवर्स का आर्गुमेंट में नेगेटिव रहे, कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट में नेगेटिव रहे, और कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट में नेगेटिव रहे, तो आप क्या कर सकते हैं पाई माइनस आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, माइनस को जब आप बाहर निकालेंगे तो पाई लगा के आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, अच्छा 2 से तो माइनस बाहर निकल गया ना, ये आ जाएगा, यहाँ हो गया पाई बाय 3, फिर यहाँ देखिए पाई, और इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। अच्छा, चूंकि सेक इनवर्स 2, सेक पाई बाय 3 का वैल्यू होता है 2, अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ दिखेगा पाई बाय 3, फिर यहाँ माइनस, और यहाँ दिखेगा प्लस पाई बाय 3, और पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 है, और यहाँ आ जाएगा माइनस पाई,
और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -π/3। चलिए स्टूडेंट्स 2.1 एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। अब आपको यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अच्छे से समझ में थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं समझ में तो आ ही गया होगा, यदि कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उसको जा करके चेक करें। शुरू से उसमें बहुत ही बेसिक से पढ़ाया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको 2.2 एक्सरसाइज मतलब अगला लेक्चर 2.2 एक्सरसाइज को लेकर के। चलिए ठीक है, थैंक यू।